हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम तो देखिए लगभग सुबह के 9 बज गए हैं और आज मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। गुल्लू आया हुआ है तो अभी सुबह की जैसे चाय बन गई थी, चाय पीकर वो तो चला गया था कौशल के यहाँ पर और बस मेरी इधर खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो जी आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी है और मैंने सोचा कि चलो आज आलू के पराठे बनाते हैं। लगभग 10 या 9 दिन हो गए हैं मिस्त्री लगे हुए और डेली सब्जी बनती है, तो आज मैंने सोचा सबके लिए ही पराठे बना लेती हूँ। बच्चे भी थोड़ा सा जैसे सब्जी खाते खाते बोर हो गए थे और दूसरा गुल्लू को आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जब भी आता है ना तो मैं लगभग उसके लिए आलू के पराठे ही बनाती हूँ। भाई उसकी फरमाइश ही पराठों की रहती है। शाम को तो जैसे मैंने बथुए के पराठे बना लिए थे क्योंकि कल जैसे दही वगैरह कुछ था नहीं और पराठे लगभग हमारे घर में सब दही के साथ ही खाते हैं। और वैसे देखा जाए ना तो पराठों का कॉम्बिनेशन भी दही के साथ ही काफ़ी अच्छा बैठता है। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, जैसे माँ और ये तो चाहे पराठे हों या कुछ भी हो, इनको तो लस्सी ही पसंद है। तो सुबह उठकर सबसे पहले तो मैंने अपना वही काम किया है, एक कटोरी दही रखकर बाकी लस्सी बिलो ली थी। बस ये है कि भाई आजकल जैसे पूरा दिन चाय वगैरह और खाना पीना इसी में निकलता है, बाकी बाहरी झाड़ी का और इन सब का इतना काम नहीं है। तो आलू तो मैंने सुबह सुबह ही उबाल लिए थे एक कुकर भरकर और अच्छे से ठंडे हो गए थे। तब तक ये दोनों बहन भाई यहाँ पर लगे हुए थे। लहसुन छीन लिया है, जैसे प्याज वगैरह चॉपर में चॉप कर दी है और थोड़ा सा जैसे हरा धनिया लेकर आई थी, थोड़ा सा क्या रितिका तो आज काफ़ी सारा लेकर आई थी, तो वो भी मैंने प्याज और मिर्च के साथ ही चॉपर में डाल दिया था। अच्छे से मिक्स हो गया था। बल्कि ये था कि भाई बच्चों ने ये सारा काम कर दिया था क्योंकि अभी जैसे गुल्लू तो आया नहीं था, उसकी तो खाने की मुझे कोई जल्दी नहीं थी, वो तो थोड़ा सा लेट ही जाने वाला था, पर इनको आज खेत जाना था, बस वहाँ की थोड़ी सी जल्दी थी। तो जी बस सारे के सारे मिर्च मसाले डालकर पिट्ठी तो मैंने बनाकर तैयार कर ली और आज मैंने एकदम चटपटी सी पिट्ठी बनाई थी क्योंकि हम हमारे घर के हिसाब से बनाते हैं ना, तब तो ये रहता है कि भाई जैसा हमें पसंद है वैसा बन जाता है। लेकिन अभी ये है कि भाई मिस्त्री लगे हुए हों, उनको थोड़ा सा तीखा ज़्यादा पसंद है, तो आजकल थोड़ा सा जैसे लगभग मैं मिर्च हल्की सी तेज कर लेती हूँ। और पराठों में तो देखिए दही लस्सी के साथ खाते हैं ना, तब ये है कि थोड़े से खाने में जैसे तीखे रहते हैं ना, चटपटे से पराठे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस खाना बनाया था ना मैंने, तब तक ये भी आ गया था, खाना पीना हो गया था और फिर ये चला गया था। इसका तो देखिए 1 दिन 2 दिन के लिए आता है, तब यही रहता है कि भाई कभी इधर कभी उधर, और ऐसे करते करते भी इसके 2 दिन निकल गए हैं। जैसे कल आया था शाम को 5 बजे के आसपास और अभी टाइम हो गया है 2-2:30 बज गए हैं और इसकी जाने की तैयारी हो गई। बस जाते जाते हमने सोचा कि चलो एक एक कप चाय और पी लेते हैं। थोड़ी सी देर बैठ गए थे, बातें करते करते जैसे हमारा 1-1.25 घंटा तो निकल ही गया था। और वैसे तो देखिए मेरे मायके में भी जैसे हमारा घर खेत में ही है, लेकिन इस साल बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी कि हमारे यहाँ इस बार फसल ही नहीं बीजी गई है, तो खेतों में तो पानी ही भरा हुआ है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जैसे पालक बथुआ वगैरह ये सारी चीज़ें भेज देते हैं। देखिए एक तो ये हो रहता है कि हम जो चीज़ हमेशा से खाते आ रहे हैं और वो चीज़ जैसे जब उसकी रुत आती है ना तो तब बड़ा मन करता है खाने का, और ख़ास करके हमारे पास नहीं होती है। वैसे तो देखिए बाज़ार में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन बाज़ार की चीज़ों में वो स्वाद कभी भी नहीं होता है जो हम ताज़ी खेत से जैसे सब्ज़ी वगैरह तोड़ कर खाते हैं। और हमने तो इसमें खाद बीज वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। ये लगा लीजिए कि एक तरह की हमने अपनी ये ऑर्गेनिक सब्जियां तैयार कर रखी है, थोड़ी वो जितनी भी हैं। तो बस अभी इसका जैसे बथुआ वगैरह तो कल ही तोड़ कर रख दिया था और इसकी हो गई है अभी जाने की तैयारी। बस ये है कि भाई आना हो गया और मिलना जुलना हो गया, उसी में हमारा तो मन खुश हो जाता है। मेरा तो इतनी जल्दी से जाना हो ही नहीं पाता है। एक तो भाई काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और दूसरा देखिए कुछ ये भी हो जाता है कि हम बस सारी जिम्मेवारी अपने सिर पर ओढ़ लेते हैं। तब ये रहता है कि भाई ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा, और अपनी इन्हीं आदतों की वजह से है ना हम औरतें हमेशा घर में उलझे हुए रहते हैं। कहीं भी आने जाने की बात आती है तो लगभग हमारे मुंह से ना ही निकलती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम चले जाएंगे तो घर का कोई भी काम होगा नहीं। वैसे देखिए काम किसी के भरोसे रुकता नहीं है। हम घर पर पूरा दिन लगे रहते हैं तब भी ये काम ऐसे ही चलता है, और कहीं आते जाते हैं तब भी काम तो देखिए चलता ही रहता है। पर हमारी आदत ही ऐसी है कि हम हमेशा सोचते हैं कि ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। तो जी बस अभी गुल्लू को तो कर दिया है विदा, थोड़ी सी देर तो करेंगे आराम और फिर लगेंगे अपने जैसे बच्चों को सन्नी वगैरह डालनी है। सन्नी का टाइम तो हो ही गया था।
और बस हम अंदर आए थे ना, इतनी देर में ही फिर कोई आ गया था शादी का कार्ड देने के लिए। अभी शादियों का सीज़न शुरू हो गया है और आज में हमारे घर में लगभग 5 से 7 शादी के कार्ड आ गए हैं। वैसे इस बार देखिए हमारे परिवार में तो कोई शादी है नहीं, बल्कि किसी रिश्तेदारी में भी नहीं है, पर यह है कि गांव में तो देखिए शादियां होती ही हैं। तो ये है कि आज तो सुबह से पता नहीं क्या बात है, एक के बाद एक शादी के कार्ड आते ही जा रहे थे। तो बस अभी मैंने जैसे सबके लिए चाय बना दी है, मिस्त्रियों के लिए तो बनानी ही थी। वैसे हमारा तो लगभग ये रहता था कि कभी कभार मन करता था ना, तो मैं और माँ 3 बजे वाली चाय बना लेते थे, नहीं तो 4 साढ़े 4 बजे के आसपास ये आते ना, तभी चाय बनती थी। अभी तो देखिए खाने पीने का सबका फिक्स टाइम हो गया है। जैसे मिस्त्रियों के लिए तो 3 बजे चाय बनती ही है और उसके बाद फिर ये हो जाता है कि भाई ये आते 5 बजे के आसपास, तब फिर दोबारा से बन जाती है। और आज तो चाय थोड़ी सी ज़्यादा ही बन गई। जैसे गुल्लू गया तब तो बनाई थी 2 ढाई बजे, उसके बाद फिर 3 बजे फिर से बनाई और एक बार और बनाई थी। तो चाय के बर्तन थोड़े ज़्यादा ही इकट्ठे हो गए थे। तो बस मैं बैठ गई थी यहाँ पर ये सारे बर्तन साफ करने के लिए। बस अभी ये बर्तन धोकर रख देती हूँ, उसके बाद फिर मुझे कहीं जाना था और इसलिए आज मेरा ये था कि भाई थोड़ा सा जैसे काम सिमट जाए और उस रात होते ही जैसे दिन ढलते ही तो फिर अपनी वही खाने पीने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो गोबर बारी का शाम का अपना सानी सपानी का काम निपटा कर मैंने सोचा था कि चलेंगे। आज इनके पास भी टाइम था, जैसे अभी खेत से आ गए थे और फिर है ना तो सुबह उठते ही तो एक तो काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सुबह के टाइम में अभी जैसे टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। ये सोचे कि भाई अपना काम वगैरह करके चले जाएंगे, क्योंकि 1 डेढ़ बजे तक तो मिस्त्रियों का खाना पीना ही होता है और उसके बाद फिर दिन नहीं बचता है। तो मैंने सोचा था कि सानी डालने के बाद फिर जाएंगे। हमें जाना था हमारी छोटी सिस्टर के यहाँ पर। और दूसरा भैया आज मैंने अपना काम उसी हिसाब से समेट रखा था, कल फिर वही भागम भाग होना पड़ेगा, सारा काम समेटना पड़ेगा। नहीं तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा लेट हो गया है, कल चले जाएंगे। पर वो कहते हैं ना कि काम तो देखिए डेली घर में उतना ही रहेगा, कल भी यही टाइम होने वाला है, क्योंकि सुबह सुबह इनका काम खेत वगैरह जाने का और उसके बाद फिर मेरा घर का काम शुरू हो जाता है। तो बस अभी मैंने अपना जैसे साड़ी बदल ली है, ये वाली साड़ी ही पहनी है। एक तो भैया अभी जैसे सारा सामान उथल पुथल हो रखा है, जैसे कि मैं अलग से अपनी चूड़ी वगैरह सब एक मेरे पास डब्बा है उसमें रखती हूँ, और वो डब्बा रख दिया था हमने बेड में। तो अभी फ़िलहाल तो ये था कि भाई जैसे थोड़े बहुत जो भी सामान चूड़ी वगैरह बाहर रखी हुई थी ना, वही मैंने पहन ली है मैच करके, और ये वाली ही साड़ी पहन ली है। एक तो भाई देखिए मेरा जैसे इतना ज़्यादा कुछ भारी भरकम पहनने का मन भी नहीं करता है, नई साड़ी वगैरह या कपड़े, और दूसरा सामान की वजह से भी थोड़ी सी ज़्यादा ही परेशानी हो रखी है। और मैंने जितना भी हमने जैसे छोटा मोटा जो भी सामान निकाला था ना, सारा का सारा बेड में रख दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे बाहर तो थोड़ा सा सामान इधर उधर एक तो फैल जाएगा और दूसरा ज़रूरत नहीं है। तो बस वहाँ से हम आए और आने के बाद फिर अभी दिन ढलने वाला है। दिन जैसे छिपने को चला गया था, 5 बज गए थे आते आते हमें। तो बस आने के बाद फिर अभी रितिका तो बनाएगी हम सब के लिए चाय, और मैं थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर बैठ गई थी। मेरा क्या रहता है कि चाहे थोड़ी सी दूर ही क्यों ना घर से कहीं बाहर जाऊँ, हल्का हल्का सिर दर्द करने लगता है। और ये देखिए ये हमने बस 2-4 ही पौधे लगाए थे, इतनी ज़्यादा तो लगाए भी नहीं थे। तो जेड प्लांट तो काफ़ी अच्छा है, और एक हमने ये मनी प्लांट लिया था, ये भी मतलब ठीक ठाक है। इसके पत्ते हैं ना थोड़े से पीले हो गए हैं, तो अभी इसमें क्या डालें वो मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप में से किसी को पता हो तो, क्योंकि मुझे पेड़ पौधों के बारे में इतना ज़्यादा कुछ नहीं पता है। और बाकी जो हमने 2 जैसे एक तो गेंदे के फूल का पौधा लिया था और एक हमने लिया था अलग ही तरह का फूल का पौधा था, वो दोनों तो ख़त्म ही हो गए हैं, उनकी तो जैसे जड़ ही गड़ गई है। ये 2 बचे हुए हैं। जेड प्लांट तो वैसे देखिए हरा ही रहता, वो इतनी जल्दी से ख़त्म नहीं होता है। और जो मनी प्लांट है ना उसमें भी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि इसको लगाए हुए भी अभी हमें काफ़ी टाइम हो गया है। तो बस अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं वहाँ से उठकर फिर आ गई थी चूल्हे के पास। सोचा कि बैठे बैठे अपनी खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो जी आज मुझे बनानी थी कढ़ी। कढ़ी का सुबह से ये हो रखा था कि भाई शाम के टाइम में, जैसे सुबह तो पराठे बन गए थे, तो शाम को तो फिर सब्जी बनानी ही थी। तो आज सुबह ही मैंने लस्सी थोड़ी सी ज़्यादा रख ली थी। तो सबसे पहले तो मैंने बेसन और पालक के थोड़े से पकोड़े बनाए हैं। पालक वगैरह कट करके बच्चों ने सारी तैयारी कर दी थी।
एक दिन पालक के पकोड़े बनाए थे और इन दोनों बहन भाई को इतने पसंद आए हैं। वैसे तो देखिए मैं कढ़ी में डालने के लिए लगभग हमेशा सिंपल जो बेसन की पकौड़ी रहती है ना वो बनाती हूँ, लेकिन इनको पालक के पकोड़े खाने थे ना, तो इसलिए आज मैंने थोड़ी सी पालक डालकर पकौड़ियाँ बना ली थी। और उसी में से फिर जैसे थोड़ी सी जो पालक बच गई थी वो कढ़ी में डाली थी। पालक और मेथी डालकर बनाते हैं ना वो कढ़ी खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। एक दिन मैंने पहले भी बनाई थी, सबको काफ़ी पसंद आई, तो बस आज दोबारा से बना दी है। कढ़ी बन गई थी, नमक डाल दिया और पकौड़ी डाल दी, थोड़ी सी देर के लिए और पकाया था और उसके बाद फिर बना दी हैं रोटियाँ। रोटियाँ तो देखिए मैंने गेहूँ की ही बनाई थी, बाजरे की तो बनाई नहीं। तो बस अभी सबका खाना वाना चल रहा है। तो चलिए इस वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।